खबर अब ग्रेटर नोएडा से है, जहां निक्की हत्याकांड मामले में जांच तेज हो गई है। केस से जुड़े गवाहों के बयान पुलिस दर्ज करेगी। बता दें कि डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है पुलिस। बता दें कि निक्की की बहन के फोन की भी जांच होगी और निक्की के बेटे और कंचन के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। वहीं पंचायत के पंचों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और तेजी से चार्जशीट तैयार करने की अब तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो निक्की हत्याकांड में लगातार जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे पुलिस की जांच भी आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि अब केस से जुड़े हर गवाह के बयान पुलिस दर्ज करने वाली है। निक्की की मौत के बाद अब उसकी जांच पुलिस द्वारा तेज कर दी गई है। पुलिस अस्पताल के उन डॉक्टरों के बयान दर्ज करने जा रही है जिस अस्पताल में निक्की को पहले भर्ती कराया गया था और ये जानकारी दी गई थी कि सिलेंडर फटने से वो घायल हुई है। उस अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस द्वारा हासिल कर लिया गया है। साथ ही घटना के वक्त ससुराल पक्ष के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जाँच की जा रही है और ससुराल पक्ष के घर में लगे कैमरे बंद क्यों किए गए उसकी भी फोरेंसिक जाँच ग्रेटर नोएडा पुलिस कराने जा रही है। साथ ही कंचन के मोबाइल में बनाई गई वो वीडियो जिसमें निक्की को आग लगाई गई है, आग लगते हुए निक्की दिखाई दे रही है, मारपीट की वीडियो की भी जांच की जाएगी। और हमारे संवाददाता अमित चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, चूंकि आप इस पूरे मामले को पहले दिन से कवर कर रहे हैं और अब ये निकलकर खबर सामने आई है कि एक एक व्यक्ति के बयान को पुलिस दर्ज करने वाली है, अब ये कार्रवाई कितनी आगे पहुंच गई है? किस किस के बयान फिलहाल पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं? देखिए, इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से नोएडा पुलिस ले रही है और खुद कमिश्नर की इस पूरे मामले पर नज़र है। सभी संबंधित अधिकारियों को सही जांच करने के आदेश दिए गए हैं। लिहाजा आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद अब तमाम जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उन सब का इकट्ठा करने में पुलिस लगी हुई है और इस केस से जुड़े हर एक व्यक्ति के जो बयान हैं वो पुलिस ने दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। आज डॉक्टरों के बयान लिए गए, निजी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं और सीसीटीवी फुटेज जिस वक्त ये बताया गया था कि निक्की सिलेंडर फटने से झुलसी है, उन डॉक्टरों का किस तरीके से प्रतिक्रिया रही, वो डॉक्टर क्या बताएंगे, उनके बयान आज लिए जाने हैं। और साथ ही अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज इसलिए पुलिस लेगी ताकि यह बात स्पष्ट हो पाए कि निक्की को लेकर कौन कौन लोग अस्पताल में गए थे। एक व्यक्ति पड़ोसी भी बताया जा रहा है जो निक्की के ससुराल पक्ष का है, उनके बयान लेने के बाद जो कुछ दिन पहले पंचायत होने की बात सामने आ रही थी, जिस पंचायत में समझौते के बाद निक्की को वापस वहां रहने के लिए भेजा था, उस पंचायत के दोनों पक्ष के 5-5 लोग हैं, उनके भी बयान पुलिस दर्ज करेगी। उनको नोटिस जारी कर दिया गया, नोटिस जारी करके उनको भी बुलाया गया ताकि पंचायत की बात स्पष्ट हो जाए कि किन किन मुद्दों पर सहमति बनी थी। सहमति बनने के बाद जब निक्की को वापस वहां पर भेजा गया था, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बयान है वो निक्की की बहन कंचन के माने जा रहे हैं क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी है। उसके सामने मारपीट प्रताड़ना हुआ करती थी और जिस दिन आग लगाई गई उस दिन भी कंचन मौके पर मौजूद थी। कंचन द्वारा जो वीडियो बनाया गया था उस वीडियो के अलावा अन्य और भी जो क्लिप होंगी वो कंचन से पुलिस हासिल करेगी। और निक्की का बेटा जो जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल 8 साल के आसपास है, उसके द्वारा भी ये बात कही गई थी कि पापा के द्वारा लाइटर से आग लगाई गई। तो उस बच्चे के बयान भी पुलिस दर्ज करेगी, निक्की के पापा के बयान भी दर्ज करेगी। इस केस से जुड़े तमाम जो भी लोग हैं उनके बयान दर्ज करने के साथ साथ सभी सबूत इकट्ठा करके जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के मूड में पुलिस यहां पर नजर आ रही है। जिस तरीके से निक्की के परिवार की ये मांग थी कि 1 महीने के अंदर पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दे ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे केस को चलाया जा सके और जो भी इस मामले के दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हालांकि फांसी की सजा की मांग निक्की का परिवार और उसके गांव और रिश्तेदार के लोग जो हैं वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना यही होगा कि कितनी जल्दी पुलिस इसमें चार्जशीट दाखिल करती है। कल महिला आयोग की सदस्य भी वहां पर आई थी, निक्की की बहन से और उसके परिवार से बात की। उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि 8 दिन के अंदर पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि निक्की के परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए गए उनको उसका पति यानी ससुराल पक्ष के गाँव के रिश्तेदार तमाम जो लोग हैं वो झुटला रहे हैं। वो दूसरी थ्योरी इस केस में बता रहे हैं कि उसने खुद आग लगाई है, आत्महत्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल माना यही जा रहा है आने वाले 8 दिनों में पुलिस की जो जांच है वो कंप्लीट हो जाएगी और ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि निक्की को थिनर डाल के आग लगाई गई थी या कि कोई और कारण आग लगने का रहा है। जी बिल्कुल, हमें तमाम
पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस बताया जा रहा है कि लगातार पूछताछ भी कर रही है। क्या कुछ उस पूछताछ में निकलकर सामने आया? एक और तो बयान दर्ज पुलिस कर रही है, महिला आयोग भी अब कल पहुंची थी, हमने देखा था किस तरह से तमाम लोगों से, परिवार वालों से महिला आयोग ने भी बात की, बयान दर्ज किए। लेकिन जो 4 आरोपी जिनको मुख्य आरोपी फिलहाल माना जा रहा है, उनसे किस तरह की पूछताछ पुलिस कर रही है, उसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? देखिए, इन चारों की गिरफ्तारी अलग अलग समय में हुई थी और पति की गिरफ्तारी जब हुई तो पुलिस को सबसे बड़ा चौंकाने वाली चीज़ें उसके मोबाइल के अंदर ही मिली। मोबाइल से पूरा डेटा उसके द्वारा डिलीट किया गया था, जिसको पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया। कुछ रिकवर करना और बाकी है। उससे भी कई अहम जो सबूत हैं वो पुलिस को इस केस में मदद करेंगे, तो जो इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे कि पति पत्नी के बीच में किस तरीके के रिश्ते थे। मोबाइल में कुछ क्लिप और कुछ मैसेज और तमाम जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। और निक्की के जब उसको आग लगी उसके पहले किसी तरीके की रणनीति तो इनके द्वारा नहीं बनाई गई थी, उसको लेकर भी मोबाइल से कई राज खुलस सकते हैं। और इनसे पूछताछ जब पुलिस ने की गिरफ्तार होने के बाद में, तो पूछताछ में यही बात पुलिस द्वारा पूछी गई थी कि पिछले दिनों जब ये घटना हुई उससे पहले पति पत्नी के बीच में किस तरीके के रिश्ते थे, मारपीट होने के पीछे का विवाद क्या था और क्या ऐसी बात थी कि आग लगाने तक की नौबत आ गई। तो तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन सीधे तौर पर जो भी आरोपी हैं उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। उनके द्वारा यही बात कही गई जिस तरीके से निक्की के पति ने अस्पताल में एनकाउंटर के बाद कहा था कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने आग नहीं लगाई है, वो खुद मरी है। तो इसी तरीके से अपने आप को बचाते हुए अपने बयानों में पुलिस के सामने ये दिखाई दी है। लेकिन मोबाइल जो है वो कई राज खोलेगा। निक्की के पति का जो मोबाइल है उससे कई सबूत पुलिस को मिलने की उम्मीद है, जो इस केस में काफ़ी अहम कड़ी आने वाले समय में कोर्ट के सामने रखने के लिए जरूरी होंगे। तो फिलहाल मोबाइल का पूरा डेटा रिकवर होने का भी इंतजार है। और जो आरोपी पक्ष है उनके बयान को भी पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किया है। उनके बयानों के साथ साथ जो आरोप निक्की की बहन कंचन या उसके बेटे के द्वारा या परिवार के द्वारा लगाए गए उन आरोपों का भी मिलान पुलिस करेगी। फिलहाल काफी तेजी से पुलिस की जांच इस पूरे मामले में चल रही है और सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो ससुराल पक्ष के घर के अंदर के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, डेटा रिकवर किया जा रहा है। पुलिस लगातार तेजी से इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।